गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 7 हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? सिंपल वर्ड्स में कहें तो रेजिस्टेंस एक तरह से रुकावट है, एक तरह से ओपोजिशन है। किस चीज के लिए रुकावट है? देखिए, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, या फिर ये कहिए करंट फ्लो करता है, या फिर कहिए चार्ज फ्लो करता है। उसी करंट को या फिर उसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या फिर चार्ज फ्लो करता है, उसको अपोज करता है, और उस कंडक्टर की या फिर उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन है वो नोट कर सकते हैं। दो तरह से डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मटेरियल। यानी कि रेजिस्टेंस मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर आर से, कई जगह पे इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर बात की जाए यूनिट की, इसको किस में मेजर करते हैं? ओम्स के अंदर। ओम ये सिंबल है रेजिस्टेंस की यूनिट को मेजर करने के लिए। क्लियर? तो आपको यूनिट याद रखनी है, सिंबल याद रखना है इसका। ये यूनिट का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल आप पहले ही देख चुके हैं, ये इस टाइप से जो आपका सिंबल रहता है। नीचे देखिएगा, ये तो है जनरल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी रेजिस्टेंस की, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? सिंपली आपको ये जो दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, तो इसी को आप मैथमेटिकली बोल दीजिएगा कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट थ्रू द सब्सटेंस या मटेरियल या कंडक्टर, दैट इज R इज इक्वल टू V बाई आई। V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक छोटी सी फिगर हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने ये वोल्टेज अप्लाई की है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ये प्लस माइनस टर्मिनल लगा लीजिए, V लगा लीजिए, ये I लगा लीजिए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। उनके ऊपर इस बैटरी की वजह से एक तरह से फोर्स लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टकराएंगे ऐसे फ्लो करते हुए, क्लियर, तो इसी ओपोजिशन को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स के अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कंडक्टर्स के अंदर इसकी वैल्यू कम रहती है, इंसुलेटर्स के अंदर ज़्यादा रहती है, जैसे कि रबड़ प्लास्टिक के अंदर। और जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं उनके अंदर इसकी वैल्यू बीच में रहती है। बीच में मतलब कंडक्टर से तो
थोड़ी ज़्यादा और इंसुलेटर से कम। इतना अभी बेसिकली आप याद रखिएगा कि ओपोजिशन दिखता कैसे है, कैसे क्या है, कि जैसे ही किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज या बैटरी अप्लाई की जाएगी, उससे उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, उन पे एक फोर्स लगेगा, वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू करेंगे। तो भागते भागते क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे और इसी वजह से हमें उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ओपोजिशन देखने को मिलेगा। क्लियर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो कि बताइए रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कि जब 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया जाए किसी कंडक्टर के अक्रॉस, और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम वैसे ही है। देखिए आपको 2 फिगर दिखाई दे रही हैं। पहले ऊपर वाली फिगर हम देखते हैं कि जैसे इस पानी की पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, और अगर यहाँ से या कहीं से भी इस पानी की पाइप को आप बीच में से थोड़ा दबा देते हैं, यानी कि उस पानी की पाइप का थोड़ा जो डायमीटर है, जो शेप है, उसको कम करना पसंद करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पानी की पाइप में से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका जो प्रेशर है, या फिर ये कहिए जो अमाउंट ऑफ वाटर है, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वे में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। नीचे वाली फिगर के अंदर देखिए, ये आप कोई वायर मान लीजिएगा जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए है। बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि वायर को आप बीच में से ऐसे मोड़ भी देंगे तो करंट कितने भी मोड़ बना दीजिएगा, उससे ऐसे वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस थोड़ा समझने के लिए है कि इसे हम ऐसे ही आप कंपेयर करके समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई वायर है और रेजिस्टेंस ऐसे उसके अंदर दिखाई देगा कि जैसे पानी की पाइप को बीच में से आपने दबाया तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो गया। तो ऐसे ही आपके पास में रेजिस्टेंस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी रहती है कि जिस वायर में, जिस मटेरियल में जहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर। एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये कोई मान लीजिए वायर है, ये कॉपर वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ मीडियम होगा, यहाँ और कम होगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब जगह पे सेम ही रहेगा आपका। क्लियर। अलग अलग कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी इतना आपको याद रखना है कि ऐसे रेजिस्टेंस जो है अपना रोल प्ले करता है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर। जैसे एक पानी की पाइप को आप बीच में से थोड़ा सा बंद कर देंगे, दबाव कर अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक वैसे ही है आपके पास में। और देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए ये भी आपके पास में एक इम्पोर्टेंट फिगर है समझने के लिए चीज़ों को। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल लगा लीजिए, उसके अंदर करंट तभी फ्लो होता है जब आप उसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और उस कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर कहिए आप, उस मटेरियल के अंदर अगर रेजिस्टेंस है तो देखिए करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो रेजिस्टेंस ही मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है कोई मटेरियल करंट को कितना अपोज करेगा। इट इज ए मेजर ऑफ ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो अब बारी आती है रजिस्टर की। रजिस्टर क्या है? ये आपकी जो बुक वाला रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट रिड्यूसेस और अपोजेस, जो कि कम करता है या फिर अपोज करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और रजिस्टर की ही ये जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यही रजिस्टर है। अलग अलग कलर के रजिस्टर होंगे तो आप कहेंगे कि उन सभी का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। इसी रजिस्टर की, इसी कंपोनेंट की जो एबिलिटी है करंट को रिड्यूस करने की, उसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल या इट इज द एबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच रिड्यूसेस और ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, रेजिस्टर ये आपको ऐसे कलर बैंड्स आपको दिखाई देंगे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, साइज में थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए 2 तरह के सिंबल बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये वाला सिंबल हम पहले ही देख चुके हैं। ये सिंबल बेसिकली यूएसए के अंदर यूज़ किया जाता है और ये सिंबल बेसिकली यूरोप के अंदर यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो दोनों सिंबल आप याद रखिएगा कि कभी सर्किट में ये सिंबल दिखाई दे तो ये मत कहना कि सर ने हमें इसके बारे में तो बताया ही नहीं था। क्लियर? बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये सिंबल आपको दिखाई देगा रजिस्टर का। चलिए आगे हम देखते हैं। एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है रजिस्टर्स की। देखिए अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कलर्स के बैंड किसी रजिस्टर के ऊपर बने हुए हैं, तो इसका मतलब हर एक की वैल्यू अलग है। क्लियर? ये देखिए जहाँ पे गोल्ड कलर या सिल्वर कलर होगा, अब वो आखिरी कलर होगा। पहला कलर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ऐसे देखना है आपको। इसका फॉर्मूला रहेगा एक, +2 क्लास में जब आएंगे तो उधर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ये कलर बैंड स्टडी करके किसी भी रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ओम वो रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को। क्लियर? अच्छा, अब आपको जो ध्यान से एक फिगर देखनी है और उसके अंदर ये न्यूमेरिकल आपको एक गिवन है, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखिए, पहले 2 तरह से इसको सॉल्व करना है। पहला केस है जब ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हों, तो एम्पियर मीटर के अंदर करंट कितना आएगा। आपको बेसिकली जो फॉर्मूला ऊपर बताया गया है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा करंट की। ठीक है, पहले तो ये वैल्यूज़ लेकर के सोल्व करना है। फिर दूसरे केस में क्या है, इस रेजिस्टेंस को आपको बढ़ा देना है। सेकंड केस के अंदर क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को 10 ओम की जगह पे 100 ओम कर देना है। कितना? R इज इक्वल टू 100 ओम। उस केस में आप बताना है कि दूसरे केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, और फिर आप आंसर में बताइएगा कंपेयर करके कि पहले केस में जब रेजिस्टेंस ये था तो करंट कितना, और दूसरे केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने 100 ओम कर दी तो करंट कितना कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, ये आपको कंपेयर करके बताना है। क्लियर?
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करके फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।